परलोक मार्ग का जो दूरी है ना, उसका यहाँ पर बताया गया वर्णन। कहने लगे कि योजना नाम सहस्राणि नवति नवोचाध्वनः। कहने लगे कि 99 सहस्त्राणि माने 1000, नवति माने 90, 9 माने 90 में 9 और जोड़ दो, कितने हो गए? 99 सहस्त्राणि माने 1000 और योजन, ठीक है। इतना मार्ग च अध्वनः, इतना मार्ग तुम्हें चलना पड़ता है। कितनी देर में? त्रिभि मुहूर्त द्वाभ्याम वा, या तो 2 मुहूर्त में या तो 3 मुहूर्त में। नीता प्राप्नोति यातनाम, और उसे पकड़ के ले जाते, फिर उसे यातनाएं दी जाती। तो आपको पता है कि ये मुहूर्त जो 3 मुहूर्त या 2 मुहूर्त होता है, ये कितनी देर का होता है मालूम है? 1 मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो 2 मुहूर्त में कितने हो गए? 88 मिनट, माने 1 घंटा 28 मिनट हुए ना। और 3 मुहूर्त मान लो, तो इसी में 1 घंटा 28 मिनट में और 48 मिनट ऐड कर दो, समझे? तो लगभग 2 घंटा पार करके जाएगा। इतनी देर में 99,000 योजन का मार्ग तय करना पड़ता है। और 1 योजन होता है 4 कोस का, माने 12 किलोमीटर का 1 योजन होता है। और 99 गुणा 12, इनको कर लो, इतने ही किलोमीटर मात्र और मात्र 1.5 से 2.25 घंटे के बीच में तुम्हें तय करना हो। जब नहीं चल पाते तो पड़ता है लठ पीछे से। इसका विस्तार से वर्णन यहाँ नहीं किया गया, तो केवल विषय सूची बता दी गई। विस्तार से वर्णन गरुण पुराण के प्रेत कल्प में किया गया है, समझ गए? प्रेत कल्प का जो वर्णन है, तो उसमें बताया गया कैसे जाता है, फिर कैसे उसको वो पार करनी पड़ती है। और इस प्रकार से यहाँ जाता है जा करके, और फिर वहाँ पर होता क्या है ये भी सुन लो। लिखा है कि या दीपनम स्वगात्राणाम वेष्टयित्तोन्मुखादिभिः आत्मान असदं क्वापि सकृत परतोपि वह। कहने लगे कि आदीपनम स्वागात्राणाम, जब उसे यातनाएं दी जाती हैं तो उसका शरीर जलाया जाता है और बड़ी बड़ी भयंकर आग में डाल के जलाया जाता है। और आत्मानव सदनम क्वापि, अपने आप को खाना पड़ता है। जब भूखा चिल्लाता कि कुछ खाने को दो, भूख लगी, तो उसे अपने ही आप को खिला दिया जाता, काट के लो खाओ। पहली बात तो तुम्हें अपने ही हाथ खाना पड़ेगा, अपने ऐसे करके नहीं खा पाते तो दूसरा काट के तुम्हें को दे देगा, आप खाओ। ये सिस्टम होता है। इस प्रकार से कृतनम चावयो यशो गजादिभ्यो भिद दापनम, और अपने ही अवयव माने अंगों को काटने से, हाथियों आदि से कुचलवाने से, पातनाम गिरिशृंगेभ्यो रोदनम चाम्बुगर्तयो, और ऊंचे ऊंचे पर्वतों से फेंका जाता है और गड्ढे में दबाया जाता है, पानी में डुबाया जाता है, सारे क्रियाक्रम वहाँ किए जाते हैं। इस प्रकार से जब उसे होता है तो इसके बाद बड़ी मुश्किल से वो बड़ा परेशान होता है। और जब वो बड़ा परेशान होता है तो परेशान होने के बाद बड़ा दुखी होता है। तो वही जब दुखी होता तो धीरे धीरे उसके कर्म कटते हैं, और जैसे ही कर्म कट गए और कटने के बाद फिर धक्का दे दिया, जाओ दोबारा जाके कुछ कमा के आओ, यदि कर सको कल्याण तो जाओ कमा के आओ। फिर भेज दिया जाता संसार में, फिर वो आ जाता है जीव कर्मों के अनुसार। पाप पुण्य बैलेंस में है तो मनुष्य बन गए, पाप ज़्यादा हैं पुण्य कम है तो कुत्ता बन गए, और पाप ज़्यादा हैं पुण्य कम है तो और सुअर वगैरह बन गए। बैलेंस में रहा
तो उसमें मनुष्य बने। जब थोड़ा 19-20 होता है तो फिर ऊंचे नीचे, जैसे अच्छे परिवार में, गरीब परिवार में या धनी परिवार में हो जाता है, उसमें भी पुण्य थोड़े मोड़े इधर उधर जैसे फ्लैक्चुएट करते तो उसी में सुंदर और कुरूप बन जाते, ज्ञानी और मूर्ख बन जाते, उसी में ऊंचे नीचे और गरीब अमीर सब बन के थोड़े थोड़े से फ्लैक्चुएशन से होता है। और फिर इसके बाद जैसे ही उसे भेज दिया जाता है तो माता के गर्भ में जाने की उसकी तैयारी होती है। कैसे? तो कहे कि कलकं त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम। कलक माने एक मिश्रण बन जाता है। मिश्रण समझते हैं? आपने सुना होगा क्रोमोसोम होते हैं कितने होते हैं? 46 होते कि नहीं? तो 23 तो रह जाते स्त्री के ओवम में, ठीक है, और 23 हो जाते हैं शुक्र में, ठीक है। तो उसमें का अलग अलग बट गए, और जब अलग अलग बटे हैं तो डीएनए और वो तो पूरा होने वाला नहीं, कोशिका का पूरा, और जैसे ही दोनों मिल जाएंगे तब वो कोशिका बनेगी, और कोशिका बन के कोशिका विभाजन होगा, उसी से शरीर इतना बड़ा बन के तैयार होता है। यही सिस्टम है ना। तो वो जो मिश्रण हुआ है 23 इधर के 23 उधर के मिल के 46 जो हुए हैं, तो वही कहा है कि कलकं त्वेक रात्रेण, एक रात्र में मिश्रण तैयार हो जाता है। पंचरात्रेण बुद्बुदम, कोशिका विभाजन होकर के बुलबुले जितना 5 रात्र में बन जाता है। जीव शरीर, जीव तो नहीं बनता। दशाहेन तु करकंधो, 10 दिन में वीर जितना हो जाता है। पेश्यान्नम वा ततः परम, इसके बाद मांस पे, अभी तो केवल कोशिका विभाजन चल रहा है, न तो में हाथ है, न पैर है, न नाड़ियाँ, अभी तो कुछ नहीं है। इसके बाद 10 दिन के बाद मांसपेशियाँ आदि 10 दिन के बाद बनना प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद मासेन तु शिरोद्वाभ्याम, 1 महीने में तो सिर निकल आता है। द्वाभ्याम वाय आद्यांग विग्रह, कहने लगे कि 1 महीने में सिर निकल आता, 2 महीने में बाय अंग्रि आदि अंग विग्रह। बाय माने भुजाएं, अंग्रि माने चरण पैर, इन अंगों के विग्रह माने निशान निकलने लग जाते हैं, ऐसे कटे कटे जैसे। हाँ देखे होंगे तुमने, यदि बायोलॉजी पढ़ी होगी तो कटे कटे हाथ दिखाए जाते हैं। इसके बाद नख लोमस्ति चर्माणी लिंग छिद्रो भवत्रिभी, 3 महीने में नाखून, रोएं, अस्थि माने हड्डियां, चर्म, ऊपर की खाल, और लिंग छिद्रो भवत्रिभी, 3 महीने में ये निर्धारित हो जाता है कि ये स्त्री होगा या पुरुष, माने लड़के के रूप में आएगा या लड़की के रूप में। और इसके बाद चतुर्भि धातवा सप्ताह पंचभी क्षुत्रिरुद्भवा, और 4थे महीने में 7 धातुएं बन जाती हैं। इसीलिए सोनोग्राफी करने वाला कहता 3 महीने के पहले हम कुछ नहीं बता पाएंगे कि लड़का होगा या लड़की। क्यों? 3 महीने के पहले निर्धारित ही नहीं होता अंदर क्या बना है, 3 महीने के बाद वो कुछ निर्धारित करेगा। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि 3 महीने में ही उसका पता लगता है ये स्त्री होगा या पुरुष। 4थे महीने में 7 धातुएं बन जाती हैं, और पंचमी क्षुत्रिट उद्भवा, 5वें महीने में उसे भूख और प्यास का अनुभव होने लग जाता है। और षड्भिर जरायुणा वीता कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे, 6वां महीना जब आता है ना तो जरायुणा वीता, जरायुणा माने मेम्ब्रेन, वीता माने लिपटा माने ढका, उसी में पैक, मेम्ब्रेन के अंदर पैक होकर के, और फिर वो करता क्या है कि कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे, फिर वो घूमने लग जाता है जीव। माता कहती है कि अरे देखो लाला हमारा हलचल कर रहा है, तो 6 महीने के बाद पता लगता है। और इसके बाद तब माता क्या करती है कि जो भी खाती है, गाय का घी खाए चाहे
बीड़ी पिए चाहे राधे राधे करे, जो भी करेगी उसी के ही रस से उसको एनर्जी मिलेगी। यहाँ पर लिखा है मातु जगधान पानाद्यैरन्धासन्तु संपते, जो भी अन्न वगैरह खाती है उसी से ही उसका पालन होता है। शेते विद मूत्रयोर करते स जंतु संभवे, और फिर वो जीव जो होता है ना, पानी तरल पदार्थ के अंदर पड़ा हुआ, उस झिल्ली के अंदर पैक तरल पदार्थ के अंदर पड़ा हुआ, उसी में ही वो पड़ा रहता है। और फिर इसके बाद क्या करते हैं कि कृमि भी छत सर्वांगा, कीड़ों के द्वारा फिर उसे बहुत खाया जाता है जीव को। और फिर होता क्या, सौकुमार्य प्रतिक्षणात, प्रत्येक क्षण उस बच्चे को खाते हैं। तो होता क्या है कि मूर्छाम आपनोति उरुक्लेश तत्रत्यै क्षुभितैर्मुहुः, और वहाँ पर जब उसे बहुत काटते बड़ा परेशान होता है। परेशान होने के कारण फिर वो बेहोश होके वहीं पड़ जाता है गर्भ के अंदर। और जब के बेहोश होके गर्भ के अंदर पड़ जाता है, इतनी देर में माता जी की जीभ लपलपाने लग गई। अब वे मांगने लग गई चाट। क्या मांगने लग गई? चाट। वे मांगने लग गई गोलगप्पे। तो उन्होंने बढ़िया लाल मिर्च पड़े भे गोलगप्पे का मिश्रण और एक ही बार में राधे राधे कर लिया। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सुनो, कटौती छोण लवण रुक्षाम्लादि फिर उल्वणई, कड़वा तीखा, लवण माने ज़्यादा नमकीन, खट्टा, बड़ा भयंकर। जिस समय वो खाती है तो एक तो पहले कीड़े खा ही रहते उस जीव को, ठीक है, वो बता चुका, परेशान उससे हो ही रहा था। तब तक माता जी ने गोलगप्पे का पानी और मिर्च का पी लिया। तो होता क्या है, मातुर्भुक्त उपपृष्ठ सर्वांगो तित वेदना, माता जी के खाए हुए जो तीखे कसैले इस अन्न से उसके छू जाने से सारे अंगों में उत्थित वेदना माने जलन उत्पन्न हो जाती है। और जब उसके जलन उत्पन्न होती बड़ा परेशान होता है। लेकिन क्या करे बेचारा, वहाँ पर अकल्पा स्वांग चेष्टायाम शकुंत इव पंजरे, कुछ भी हाथ पैर हिलाने में उसकी सामर्थ्य नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल पैक होता है। कैसे, जैसे कि पक्षी को पिंजड़े में बंद करके कहो उड़ो तो नहीं उड़ पाएगा, इसी प्रकार से वो माता के उस मेम्ब्रेन में बंद होने के कारण, पानी में पड़े के कारण वो अंग भी नहीं हिला पाता है। और जब वो अंग हिला नहीं पाता है तो फिर इसके बाद बेहोश होके गिरता है। जब बहुत परेशान होता है तो ध्यान रखो, जब बहुत परेशानी होती है ना, तब भगवान की याद आती है। अच्छे भले खाते पीते रहो तो भगवान की याद आएगी? आती है? नहीं आती है। हाँ, ईमानदारी से बताओ, तुम 2 को आना हो, बाई चांस अंधेरा हो गया हो, तुम्हें पता लग जाए यहाँ भूत रहता है, तो एक बात बताओ, आस पास कोई ना दिखे तब हनुमान चालीसा याद आएगी कि नहीं? और बाजार में क्यों? क्योंकि वहाँ पर तुम्हें लग रहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वहाँ भी जब नाम सुना में करते हैं कि नहीं, लेकिन बाजार में भूत है ही नहीं, हनुमान जी किनारे पड़े रहो, है कि नहीं? यही बात होती है। जब बहुत व्याकुल होता है जीव, तब वो भगवान की स्तुति करके कहता, भगवान जो तुमने हमें यहाँ पर ला करके हमें यहाँ पर जो छोड़ा है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है। और मैं आपको बता दूं भगवान, मैं यहाँ से निकलना ही नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि सो हम वसन्नपि विभो बहु दुख वासं गर्भान्न जगमीशे बहिरंध कूप, बहिरंध कूपे। कह रहे कि मैं अब यहीं रहना चाहता हूँ, भले ही बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि बाहर चला जाऊंगा तो बाहर अंधा कुआं है,
जैसे ही जाएंगे तो मम्मी चूमेगी चाटेगी, धीरे धीरे पापा चूमेंगे चाटेंगे, बहन जी चाटेगी चूमेगी, बुआ जी और चाटेंगी। क्यों लक्ष्मी सिंह जी? बुआ जी और चूमेंगी चाटेंगी। तो इतना प्यार मिलने के कारण उसकी याद भूल के बुआ जी याद आती हैं, आती कि नहीं? तुलसीदास जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह रहे, भूमि परत भाटा बर पानी, जिमि जीव माया लपटानी, जिमि जीव कहने का मतलब जीव जैसे ही प्रकट होता है उसके अंदर कुछ भी दोष नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बुआ ने प्यार किया, उसको चूमना चाटना शुरू किया, तो बुआ ने भतीजे को अपने ही लाइन में लगा लिया। तो जैसे जन्म लेने के बाद जीव में माया लिपटती है, जन्म के पहले माया नहीं होती। ना मानो तो तुम किसी 3 महीने के बच्चे को 100 का नोट दिखाना, ठीक है? 3 महीने के बच्चे को 100 का नोट दिखाना, तुम खुश होगा कि नहीं? हो जाएगा? पता नहीं, यही पता नहीं है कि 3 महीने का बच्चा 100 का नोट देके खुश होगा। 2 साल के बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को 100 का नोट दिखाओ, खुश होगा? नहीं होगा। और टॉफी लॉलीपॉप दिखाओ तो तब खुश हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे उसे माया चिपकने लग गई है कि नहीं? और 3 महीने के बच्चे को चाहे लॉलीपॉप दिखाओ चाहे 100 का नोट, वो किसी पे नहीं आकर्षित होगा। 1.5 साल के बच्चे को लॉलीपॉप दिखाओ तुरंत झपट के पकड़ेगा, 100 का नोट दिखाओ तो फाड़ उड़ देगा। लेकिन 5 साल के बच्चे को तुम 100 का नोट दिखाओ और लॉलीपॉप दिखाओ, किसे लेगा? है 100 का नोट लेगा, क्योंकि तब तक उसको माया चिपक गई। यही कह रहे हैं, क्योंकि बहिर अंधकूपई, क्योंकि यहाँ पर गर्भान्न जगमिशे बहिर अंधकूपई, क्योंकि बाहर मैं नहीं निकलूंगा, क्योंकि बाहर तो अंधा कुआं है, सरकते ही चले जाओ पता नहीं। अच्छा, अंधा कुआं आंख वाला कुआं होता है क्या? कुआं क्या 2 प्रकार के होते हैं? एक कुआं की आंखें होती हैं क्या? या तो अंधा कुआं का, अंधा किसे कहते? जिसकी आंखें ना होती। यहाँ का बहिरंध कूपे, बाहर तो कहीं अंधा कुआं है, तो कुएं की भी आंखें होती हैं क्या? नहीं पता। तुम्हारे यहाँ है ही नहीं कुआं तो तुम जानो कहाँ? हमारे यहाँ है। देखो सुनो, एक वो कुआं होता है जहाँ पर कुआं है और आसपास से जगत बनाई जाती है। उसके प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं? कुएं को, कुएं के जे प्लेटफॉर्म को है। तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? हमारे यहाँ जगत बोलते हैं आसपास की। तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? जो भी बोलते हैं, मैं नहीं जानता। तुम्हें इसलिए बताओ, सुनो, तुम इसलिए इनको ट्रांसलेट करके बताओ कि जो मैं बोला हूँ समझ जाएं, ठीक है? क्योंकि मैं राजस्थान की भाषा जानता नहीं हूँ। हाँ, ऊंचे से चबूतरा तुमने देखा ही नहीं है? कुआं जो होता है तो उसके पृथ्वी के ऊंचे कम से कम 5 फुट ऊंचा एक चबूतरा जैसा बनाया, उसके बीच में कुआं रखते हैं, ठीक है? और एक कुआं ऐसा होता है जो खेतों में होता है, उसके आस-पास कोई चबूतरा नहीं होता। अच्छा, अंधा व्यक्ति जाए गांव वाले कुएं में जिसका 5 फुट का चबूतरा है, तो वो जा करके क्या कुएं में गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। क्यों? बाहर वो अटक जाएगा, क्योंकि अंधे को तो दिखता नहीं कुआं है या मैदान है। तो जाएगा कुएं में, तो कुएं के पास जाकर के वो जो चबूतरा बना उसमें अटक जाएगा, ठीक है? तो दूसरी रास्ता पकड़ लेगा। लेकिन वही अगर जो ऐसे कुएं के पास पहुंच जाए जहाँ कोई मैदान, एकदम कोई चबूतरा नहीं, मैदान ही मैदान है, तो वहाँ गलती से गड्ढे धोके पैर पड़ा तो कहाँ जाएगा? तो ऐसा कुआं जो पता ही ना लगे कि कहाँ पे कुआं है, उसी में जम दे गिर जाए, पता ही ना लगे, उसे अंधा कुआं कहते हैं। समझ गए?
आप समझे, अंधा कुआं आंखों वाला कुआं, यही अंतर होता है। तो बाहर ऐसा अंधा कुआं है कि हम कब गिर गए हमें खुद पता नहीं लगेगा, वो तो तब पता लगेगा जब गिर चुके होंगे। यत्रोपयात मुपसरपति देव माया, जिस संसार में देव माया उपसरपति, चारों तरफ देव माया फैली हुई है, मिथ्यामतिर यदनुसंसृत चक्र में तत्, और ये सारा का सारा जो मिथ्या संसार है इसमें फंस करके ये जो संस्कृति संसार के चक्र में आना जाना जो लगा रहता है इसमें फिर फंस जाऊंगा। अब अगर जो भगवान नहीं निकालोगे तो यहीं ठीक है, नहीं तो फिर आके यहीं भटकना पड़ेगा। और इतना मैं अगर जो अकलदार या तीरंदाज होता तो अब तक अपना कल्याण कर चुका होता, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मैं भटक जाता हूँ वहाँ जाके, इसलिए मैं जाना नहीं चाहूँगा। तो इस प्रकार से जीव वहाँ पर विनती करता है भगवान से, लेकिन कहता नहीं लाला ये तो कोई प्लेइंग फील्ड तो है नहीं, यहाँ से तो जाना ही पड़ता है, यहाँ तक आ गए तो बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए जाना तो अवश्य है। तस्माद हम विगत विक्लव उद्धरिष्य आत्मानमासु तमसा सुहृदात आत्मनैव, और मुझे मत भेजो क्योंकि मैं दोबारा फिर यहीं आके फंस जाऊंगा। भूयो यथा व्यसन में तद एक रंध्रम माँ में भविष्यद उपासदि विष्णुपाद। कहने लगे कि अब हमें यहीं रहने दो, यहीं भगवान का भजन करने दो, समय का अभाव होने के कारण इतना ही मैं सुनाऊंगा, है तो विषय तो बहुत है। तो माता जी सुनो, श्री कपिल देव भगवान कहते इस प्रकार से जीव बेचारा कुटता पिटता आता जाता रहता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय।